हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी हॉरर डायरी। दोस्तों, मैं हूं ध्वनि और आज की कहानी एक कॉलेज ग्रुप की है। उस ग्रुप में से एक दोस्त मुकुल ने हमें ये स्टोरी भेजी है, तो सुनते हैं मुकुल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की कहानी। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। ग्रुप में मेरे अलावा 3 लोग और थे। हम सभी उसी सिटी में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। हम लोग वैकेशन के ब्रेक में अलग अलग एडवेंचर ट्रिप पे जाया करते थे। कभी माउंटेनिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग या फिर ट्रैकिंग, नहीं तो साथ में कोई नई जगह एक्सप्लोर करते थे। हमारे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। इस बार चारों दोस्तों में से एक दोस्त सनी ने आइडिया दिया कि इस बार सब घोस्ट हंटिंग के लिए चलते हैं। मैं तो ये सब में मानता नहीं था, फिर भी मैं ये सब से दूर रहना अच्छा समझता था। मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर सनी ने दूसरे 2 दोस्तों को मना लिया और ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ा। हमारी ही सिटी में एक कब्रिस्तान था। एक बार एक आदमी को अपनी वाइफ पे शक था और इसके चलते उसने अपनी वाइफ और 4 बच्चों को मारकर इस कब्रिस्तान में दफन कर दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। कहते हैं उन बच्चों की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। कई लोगों ने कब्रिस्तान के सामने वाली रोड पर एक औरत को आते जाते व्हीकल से चिल्लाकर हेल्प मांगते हुए देखा है। कई लोगों ने कब्रिस्तान के सामने वाली रोड पर एक औरत को आते जाते व्हीकल से चिल्लाकर हेल्प मांगते हुए देखा है। वो शायद इन बेगुनाह बच्चों की माँ की आत्मा थी। ये कहानी तो हम अपने बचपन से सुनते आए थे, पर मैंने अभी तक उस कब्रिस्तान या उस एरिया में देर रात जाने की हिम्मत नहीं की थी। मैंने अपने पापा की पुरानी कार की कीज ले ली थी और फिक्स प्लान के हिसाब से रात के लगभग 10 बजे हम वहाँ के लिए निकले। बीच में एक चाय का स्टॉल आया। हम दोस्तों ने वहाँ एक ब्रेक लिया और चाय पीने लगे। तीनों दोस्त चाय पीते हुए टहलने लगे। तभी सामने की बेंच पे बैठा एक आदमी मेरे पास आके बैठ गया। उसने मुझे पूछा कि इस तरफ तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे कहा, कहीं नहीं, वो हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो नाइट आउट का प्लान किया है। सिर्फ कार में राउंड मार के घर चले जाएंगे। पता नहीं क्यों, पर मैंने उस आदमी से सच छुपाया। उसके फेस पे कुछ अलग ही एक्सप्रेशन आए और वो सिर्फ करके बोला, चलो अच्छा है, पर ध्यान रखना कि आगे का इलाका रात के समय ज़्यादा सेफ नहीं। अच्छा होगा अगर तुम लोग यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर वो आदमी तो चला गया, पर मेरी बेचैनी बढ़ा गया। मैं सनी और दूसरे फ्रेंड के लौटने पर यह बात बताई तो पहले तो वो हंसने लगे कि शायद मैं डर गया हूँ, इसलिए ऐसे बहाने बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से वो आदमी गायब हो चुका था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे अपने साथ चलने को फोर्स किया। अब तक 11:15 बज गए थे और हमें उस जगह 12 बजे से पहले पहुंचकर वहाँ कुछ तैयारी करनी थी। खैर, हम 11:15 बजे वहाँ पहुँचे। मेरे दोस्तों ने वहाँ सिगरेट पीनी चालू करते हुए आत्मा को बुलाने की तैयारी की। वैसे हमारे देश में ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट था। बाकी फॉरेन में मोस्टली ग्रुप घोस्ट हंटिंग के लिए जाते हैं, इसलिए ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, पर जितनी तैयारी थी हमने आत्मा को बुलाना शुरू किया, पर कुछ नहीं हुआ। हमने कई बार
उस प्रोसेस को रिपीट किया और साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी भी जानकारी हमने ली थी सब इस्तेमाल कर दी, पर कहीं कुछ भी 1 सेकंड को भी नहीं बदला। हम निराश हो गए। मेरे दोस्त तो उस आदमी औरत को भी उल्टा सीधा बोलने लगे, जिसकी वजह से बच्चों को मरना पड़ा था। रात के 1:30 बज चुके थे। हम अब वहाँ से घर जाने के लिए निकल रहे थे। कार के अंदर अजीब सी स्मेल के साथ काफ़ी सफोकेशन फील हुआ। हमने विंडो ओपन की और ड्राइव स्टार्ट की। रोड इस समय तक एकदम सुनसान थी और ऐसे में किसी आदमी के रोने की आवाज़ आने लगी। अब हम थोड़ा डर गए थे और विंडो बंद करके एसी चालू किया। मैं पीछे विंडो के पास एक दोस्त के साथ बैठा था और सनी आगे एक दोस्त के साथ ड्राइव कर रहा था। विंडो बंद होने के बाद मैंने जैसे ही बाहर झांका तो मैं चौंक गया। मिरर पे किसी आदमी के हाथों के निशान बने थे। मैं घबरा गया और साथ बैठे दोस्त को दिखाया और अपने रुमाल से उन हैंड प्रिंट को रगड़कर साफ करने की कोशिश करने लगा, पर वो साफ नहीं हो रहे थे। वो प्रिंट शायद बाहर से बने थे। मैंने कार को स्टॉप करवाया और बाहर से साफ करने की कोशिश की, पर वो बाहर से भी साफ नहीं हुए। शायद अंदर से किसी दोस्त ने फिर से उन्हें बनाया था। मेरे दोस्त अब मजाक पर उतर आए हैं, ये सोचकर मैं अंदर आया और उन पर गुस्सा किया। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि सनी ने अचानक कार रोक दी। हमने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि बैक सीट पर तुम्हारे साथ कोई और भी बैठा है, और उसने उस बैठे हुए व्यक्ति का हुलिया कहा। दोनों दोस्त सनी की बात का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उन्हें वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, पर मैं जानता था कि सनी सच बोल रहा है क्योंकि ये हूबहू उस चाय के स्टॉल वाले आदमी से मैच होता था। मुझे और सनी को यकीन हो गया था कि हमारे साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है। मुझे उस पर्सन के होने का एहसास होता रहा और बाकी बचे रास्ते में दो दोस्तों को भी किसी अनजानी शक्ति का एहसास हो गया था। फिर भी हम लोग अपने घर सेफली पहुंच गए। शायद सभी आत्मा नुकसान नहीं करती और अब तक हम सुरक्षित हैं, पर पता नहीं आने वाले समय में हमारे साथ क्या हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी एक नई स्टोरी के साथ।